जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी फेज 13 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। अगर दोस्तों आपने एसएससी फेज 13 का एग्जाम दिया है तो एसएससी फेज 13 रिजल्ट को लेकर के एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि इस वैकेंसी का जो रिजल्ट है इसी महीने में जारी होगा, यानी कि नवंबर में जारी होगा। तो नवंबर में किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, आप सभी दोस्त काफी टाइम से इस बात को लेकर के इंतजार भी कर रहे हैं। तो फाइनली आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है कि एसएससी फेज 13 का जो रिजल्ट है वो इसी महीने में जारी हो रहा है। तो इस महीने में किस तारीख को रिजल्ट आएगा और डीवी के टाइम, यानी कि डीवी के टाइम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, यानी कि जब आप इस वैकेंसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाओगे तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रहेंगे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्सों को अभी से रेडी करवाना बहुत जरूरी है। जैसे आपका रिजल्ट जारी हो तो रिजल्ट जारी होने के बाद में इस वैकेंसी का ऐसा नहीं है कि टीयर 2 एग्जाम होगा, टीयर 2 एग्जाम तो इसमें होता ही नहीं। अब रिजल्ट जारी होने के बाद में डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इज दैट क्लियर? मैं पहले बता देता हूँ, रिजल्ट जारी होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिजल्ट को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में एसएससी फेज 13 को लेकर के जो भी नया अपडेट आता है उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यानी कि डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि एसएससी फेज 13 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर देखिए, यानी कि आपका पहले तो क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ। दोस्तों, आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यानी कि 2 नंबर का था। ठीक है, और टोटल पेपर की अगर बात करूँ तो टोटल जो पेपर है वो 200 नंबर का था। तो 200 नंबर में से आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल सेफ रहो। तो अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, तो मैं रिप्लाई करके बता दूंगा कि रिजल्ट की लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट मिली थी। नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हो 0.50 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। इसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग अनिवार्य है, यानी कि क्वालिफाइड नीड हो सकता है कि आपके लिए टाइपिंग हो। कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग रखी गई है। किस किस पोस्ट के लिए टाइपिंग रखी गई है मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी यानी कि पूरा बायोडाटा दे रखा है, यानी कि टाइपिंग को लेकर के कि कुछ पोस्टों की जो टाइपिंग होगी वो कौन कौन सी पोस्ट है उनको लेकर के मैंने यानी कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अब डॉक्यूमेंट्स डिटेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10th मार्कशीट चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ नेम एंड फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें आपकी मार्कशीट में एक बढ़िया तरीके से सही सही तरीके से आपके होनी चाहिए। जरा सी भी मिस्टेक हुई तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हो। इस दैट क्लियर? इसके बाद में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। फाइनल ईयर्स, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पकड़ लीजिए कि फाइनल ईयर्स आपकी कंप्लीट किस डेट से पहले पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है 1 अगस्त 2025 से पहले पहले आपने यानी कि फाइनल ईयर कर ली होगी क्लियर। तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दे सकते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST OBC कैटेगरी को यानी कि 1.5 से 2 साल का दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लग सकता है। बट यानी कि जर्नल की बात करूं, ठीक है, EWS की बात करूं तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि इससे पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, अगर होगा तो यहाँ पर आपका इनेबल नहीं होगा, यानी कि फिल्ड हो जाएगा, यानी कि जो आपका 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट है। और सेंट्रल का तो दोस्तों आपका यानी कि आयकर होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास जो आपका है वो सेंट्रल का होना चाहिए। और भी बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देखो। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो। इसके बाद में आईडी प्रूफ के रूप में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी कुछ आपके पास हो वो आप लगा सकते हो। ठीक है,
मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जो आपने यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में दी थी वही का वही सारा कंटेंट यहाँ पे चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट है वो ये रहेगा कि आपने अपना एडमिट कार्ड रखा होगा, तो एडमिट कार्ड भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, जैसे कि आप एग्जाम देने गए तो एडमिट कार्ड भी वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ में चाहिए। ठीक है, बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हो। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप देख सकते हो, यानी कि 29 अगस्त को जिसका भी एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में 7 नंबर का, सेकंड शिफ्ट में 15 नंबर का, तो कुछ इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला हो। बाकी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ से देख लीजिए एक बार। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर किस डेट में था और किस शिफ्ट में था। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट किए, इनकरेक्ट करेक्ट कितने हैं। तो एसएससी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के माध्यम से फुल एनालाइज करने के बाद में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा दोनों को ऐड करने के बाद में, यानी कि एसएससी फेज 13 को लेकर के ये आपका फाइनल स्कोर रहने वाला है। अब दोनों को ऐड करने का मतलब यहाँ पर आपका स्कोर भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपका स्कोर रहेगा, ये नॉर्मलाइजेशन रहेगा। दोनों को ऐड करने के बाद में एसएससी फेज 13 को लेकर के ये आपका फाइनल स्कोर रहने वाला है। ठीक है, और ये भी रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका इस बार चांस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, स्कोर कितना है, पोस्ट कौन सी है और पोस्ट कोड क्या है और किस लेवल के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, सारी बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो ये बाकी और भी यानी कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बाकी शिफ्टों का देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। ठीक है।